हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं अबाउट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है फ़िल्टर। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा कि फ़िल्टर क्या होता है एक्सेल में और उसका यूज क्या होता है, उसके बारे में आज ये मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ रीजन्स दिए हुए हैं और ये एक्चुअल में टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड डाटा है, जिसमें कुछ रीजन्स दिए हुए हैं और टेलीकॉम में जो भी साइट्स होती है उनकी आईडी होती है, वो आईडी दी हुई है। और क्या होता है कि जब साइट आपका वर्किंग कंडीशन में होता है तो किसी कारण से, पावर के कारण से या किसी भी कारण से क्या हो जाता है, साइट डाउन हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, तो उसे आउटेज बोलते हैं। वो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और वो किस कारण से हुआ, उसकी कैटेगरी दी हुई, फॉल्ट कैटेगरी, और जो हमारा टावर वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो किससे रिलेटेड है, उसके बारे में यहाँ पे सारे कॉलम में मतलब आपका यह डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपली अगर आपसे पूछ लूँ कि अहमदाबाद में, अगर यहाँ पे अहमदाबाद आपको दिख रहा होगा, तो अहमदाबाद में टोटल कितने आउटेज हुए थे अगर कोई निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे फ़िल्टर बहुत काम आता है और फ़िल्टर का यूज करके हम जस्ट फ़िल्टर को सिलेक्ट, अहमदाबाद को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो भी सम होगा वो आ जाएगा। तो उसका यूज करने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। और पूरी और भी इसमें फ़िल्टर में बहुत सारे चीज़ें हैं जो जानना चाहिए, और पूरी चीज़ को जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने सारा डाटा स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर दिया कि ये किस चीज़ का डाटा है। तो यहाँ पे आपको जो फ़िल्टर लगाना है उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी हमारा हेडर होता है उसे सिलेक्ट करना है। आप इसको किसी तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस से इसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट दबाकर जो हमारा एरो साइन होता है, राइट एरो साइन, उसको क्लिक करके 1 बाय 1 या फिर कंट्रोल शिफ्ट के थ्रू भी आप एक बार में इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरा रो को भी सिलेक्ट कर ले तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस यूज कर सकते हैं हम। और इस तरह से आपको पहले हेडर सिलेक्ट कर लेना है। हेडर सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डाटा टैब दिख रहा होगा। डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे एक आपको फनेल शेप का एक दिख रहा है जिसे फ़िल्टर बोलते हैं। और इसको फ़िल्टर को जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे जो भी हमारे सेल्स हैं हेडर के, उस सेल के अपने राइट मोस्ट कॉर्नर पे एक फ़िल्टर का बटन, यहाँ बटन जैसा बना हुआ आ रहा है, ये फ़िल्टर बटन है। अब यहाँ पे हम जब फ़िल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी यहाँ पे आईडी थे, यहाँ पे जो भी हमारे कॉलम में लिखा हुआ था वो यहाँ पे फ़िल्टर होकर आ गया है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन उठ सकता है कि ये कौन सा, किस टाइप का डेटा है, ये क्या है। तो ये जो हमारा होता है यूनिक डेटा होता है। यूनिक डेटा जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अहमदाबाद, वडोदरा वगैरह बहुत सारे रीजन, यहाँ 3-4 रीजन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको अहमदाबाद बहुत बार दिख रहा होगा, तो अहमदाबाद, वडोदरा, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कितने इसमें होंगे। तो यहाँ पे जब हम फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ओनली 3 रीजन है, और 3 रीजन को ही 2 बार या 4 बार इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप अगर सिंपली जैसा मैंने बात किया था कि अहमदाबाद का कितना आउटेज था, ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़िल्टर जब आप करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे चेक बॉक्स दिखेंगे, और सारे चेक बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे आप मतलब जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में डिफाइन होता है। तो चेक बॉक्स मतलब सिलेक्ट ऑल पे किया हुआ, तो मतलब सारे हमारे रीजन सिलेक्टेड हैं। अगर हम ओनली अहमदाबाद अनसेलेक्ट कर लिया मैंने और फिर अहमदाबाद को सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पे ओनली अहमदाबाद का रीजन का सारा डेटा आ जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अहमदाबाद का सारा रीजन का डेटा आ गया। अब यहाँ से हम जो भी सम है, अगर ये सम है तो सम को हम इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर, कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे सम देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका सम का फॉर्मूला से यहाँ पे भी आ जाएगा। इससे भी नहीं आ रहा है तो ऑल्ट
इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा ऑल्ट इक्वल टू, तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से सम फॉर्मूला में क्या होता है था कि यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 23369 है। अगर मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल सम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे डाटा ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये टोटल का डाटा आ रहा है। और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू या मतलब सब टोटल हम लगा रहे हैं सिंपल, तो उसके थ्रू ओनली जो फिल्टर्ड डेटा है वो आ रहा है। तो ये भी इसका अलग अलग यूज है। तो हम तो आज इस फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बाद में मैं और डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे रीजन के हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे हमारा जो शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सा है, इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ से 1 बाय 1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। BSNL को जैसे मैंने टिक किया तो BSNL का हमारा डेटा दिख रहा है। इसी तरह GIL का हमने सिलेक्ट किया तो GIL का हमारा सारा दिख रहा है। और इस तरह से हम किसी में भी फ़िल्टर, अगर फॉल्ट कैटेगरी की बात करें, फॉल्ट कैटेगरी से भी हम सारी चीज़ों को अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम पावर के कारण हमारा कितना वोल्टेज आया था, इसको ओके करेंगे तो हमारा पावर के कारण का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ़िल्टर कर करके हमें जो रिक्वायर्ड डेटा होता है ओनली उसको ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर फ़िल्टर लगा हुआ हो तो हम इसे क्लियर कैसे करेंगे। तो यहाँ क्लियर करने का दोस्तों 2 ऑप्शन है, या फिर तो आप ये जो हमारा जो हेडर है उस पे जाएंगे जहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम क्लस्टर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ़िल्टर कहाँ पे लगा हुआ था, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे हेडर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन, आपको डाटा टैब में ही फ़िल्टर के बगल में क्लियर ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़िल्टर को हटा सकते हैं और फ़िल्टर को लगा सकते हैं। अब मैं आपको फ़िल्टर के अंदर और भी कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि फ़िल्टर में क्या होता है कि साइज ए, आपको सॉर्टिंग करने का भी ऑप्शन होता है। सॉर्टिंग करने का ऑप्शन जैसे यहाँ पे A to Z हो रहा है, मतलब जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे वो A to Z में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अहमदाबाद पहले आ गया, सारे आपको दिख रहे होंगे A to Z में है, और उसके बाद हमारा जामनगर हो गया, वडोदरा हो गया, इस तरह से A to Z में ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे Z to A की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि वडोदरा सबसे ऊपर आ गया, जामनगर पे आएगा, अहमदाबाद लास्ट में हो गया। तो मतलब A to Z इस तरह से सॉर्टिंग हो गया। अब सॉर्टिंग में हमारे पास यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हमारी होती है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे A to Z आ रहा है। अगर कहीं नंबर के बेस पे हो तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर के बेस पे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दिख रहा है, शॉर्ट लार्जेस्ट दिख रहा है, एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिख रहा है। तो इस तरह से हो सकता है। डेट में आपको अलग दिखेगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब जो न्यू डेट होगा वो पहले आ जाएगा, ओल्ड डेट बाद में चला जाएगा, या फिर हमें ओल्ड डेट पहले चाहिए और न्यू डेट बाद में चाहिए। तो इस तरह से सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे सॉर्टिंग के भी ऑप्शन इसमें बहुत सारे होते हैं। अगर सपोज़ हमने क्या किया कि अगर ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमने किया कि ये जो हमारा आईडी है, ये आईडी हमारे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी देखना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरली सपोज़ रेड कलर कर लिया हमने, इसे भी रेड कलर कर लिया, इधर भी रेड कलर कर लिया, और इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे बहुत सारा अगर कॉलम में डेटा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक 1 बाय 1 सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, डेटा को देखने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इसके जगह पे भी फ़िल्टर हमारा बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़िल्टर पे क्लिक करना है और फ़िल्टर बाय कलर में सर्च करना है, और यहाँ पे जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे सिंगल हमने रेड किया है तो यहाँ पे सिंगल रेड कलर आ रहा है। अगर यहाँ पे सपोज़ मैं एक और कलर ले लेता हूँ, दूसरा ब्लू ले लिया मैंने सपोज़, तो ब्लू यहाँ पे ब्लू भी अब आपको दिखेगा। तो इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने सपोज रेड कलर को सिलेक्ट किया तो रेड कलर के अंदर जितने भी सेल थे वो सारे फ़िल्टर होके आ गए हैं। तो ये फ़िल्टर का बहुत बड़ा इसमें भी यूज हो सकता है कि अगर आपको कोई कलर्ड सेल हो और
उसका फ़िल्टर लगा के देखना है कि वो उसमें क्या डेटा हमारा था और क्यों हमने लगाया था। तो उस तरह से आप इस तरह से भी डेटा चेक कर सकते हैं फ़िल्टर का यूज करके। और उसके बाद क्या करना है, इसमें और भी है चीज़ें जो टेक्स्ट फ़िल्टर्स के अंदर में आती है। टेक्स्ट फ़िल्टर में आप कोई भी जो भी डेटा है इक्वल्स जो भी हमारा है उसके इक्वल्स में फ़िल्टर कर सकते हैं, जो उससे इक्वल नहीं है उसके इक्वल फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे इंडेक्स कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स को मैं एक जो इंडेक्स के बराबर होगा, मतलब जो ओनली जिसमें इंडेक्स लिखा हुआ होगा वही फ़िल्टर होके आए, तो यहाँ पे इंडेक्स मैंने डाल दिया और ओके कर दिया, तो आपको दिखेगा कि बस ओनली इंडेक्स का ही डेटा आ रहा है। इसी तरह सपोज़ अगर मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद व्योम का कर लेते हैं कॉपी। वायोम का करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे वायोम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका वायोम भी फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको डेटा को फ़िल्टर करके लाने के लिए, कि कौन सा अगर बिगिंस विथ आ रहा है, एंड विथ आ रहा है, कंटेन जो उस चीज़ डाटा को कंटेन करता है, इस तरह से, और जो उस डाटा को नहीं कंटेन करता है उसके बारे में भी यहाँ पे डेटा डाल के आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एंड, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंड मुझे अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिसलेनियस एंड अदर्स इस तरह से लिखा हुआ है और हमें इसको फ़िल्टर करना है, तो आप अगर फ़िल्टर इस तरह से डायरेक्टली मिसलेनियस एंड अदर लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह का आपका बहुत सारा अगर डाटा है तो उसमें यहाँ पे कर सकते हैं कि कंटेन, जिसमें कंटेन एंड देख रहे होंगे कि सब में कॉमन है, तो एंड हम यूज़ कर लेते हैं कि एंड जो होगा वो फ़िल्टर हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एंड कंटेन कर रहा है सारे हमारे फ़िल्टर होके आ गए हैं। तो इस तरह से फ़िल्टर का बहुत ज़्यादा यूज हम करते हैं जब हमें डेटा को अगर किसी शॉर्ट फॉर्म में या फिर किसी रिक्वायर ओनली बहुत बड़े डेटा में से रिक्वायर्ड डेटा का ओनली ज़रूरत होता है, तो हमारा फ़िल्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों अब इसमें एक ऑप्शन और आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे इसका क्या यूज है वो मैं आपको एक बार उसका भी यूज करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे सपोज आपका इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आपको सर्च करना है, जो कि मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल टू का यूज़ करके बता रहा था। तो बार बार इस तरह से आपको जानने में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम लग सकता है, तो इसलिए फ़िल्टर में एक ऑप्शन सर्च का ऑप्शन होता है जो डायरेक्टली इक्वल टू या फिर थोड़ा भी जो भी मैच कर रहा होगा उसको आपका फ़िल्टर करके ले आता है। जैसा कि मैं यहाँ पे इंडेक्स को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इंडेक्स मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे सिंपल इंडेक्स आ गया और उसके बाद ओके हमने कर दिया था। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ओनली इंडेक्स ऑटोमेटिकली टिक हो गया है। तो ये एक इसका सर्च का यूज है। और इसमें सर्च में आप मैनुअली भी अगर इंटर करते हैं तो जो भी जैसे से आप टाइप करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप डेटा सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे मैं मिसलेनियस करता हूँ तो जैसे एम टाइप किया मैंने, एम से रिलेटेड जो भी जिसमें भी एम कंटेन करता होगा वो ऑटोमेटिक डेटा आ गया है। तो इस तरह से फ़िल्टर करना भी आसान होगा कि हमें मतलब ओनली मिसलेनियस या किस तरह से का रिलेटेड डाटा चाहिए, तो उसको यहाँ पे टाइप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमें क्या सर्च करना है, अगर कन्फ्यूजन है तो भी। तो यहाँ पे MISC मैंने जैसे सर्च किया तो हमारा ओनली एक डेटा निकल कर आ गया है जिसके थ्रू हम इसको फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाता है। जैसे ट्रांसमिशन लिखा हुआ तो मैं ओनली TRA किया, तो TRA से रिलेटेड और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो इस वर्ड को कंटेन करता हो, तो TRA जैसे हमने टाइप किया तो यहाँ पे TRA से रिलेटेड जितने भी हैं वो आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके जैसे करेंगे तो इससे रिलेटेड भी डेटा जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और भी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे वेबसाइट को भी विजिट करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं www.webtechpool.com। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेबटेकपूल एंड नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।